फिरदौस साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, शेर अफजल मरवत के हवाले से इससे पहले भी पार्टी में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते थे। शानदाना गुलजार साहिबा थी, इसके अलावा शहरियार आफरीदी सपोर्ट करते हमें नज़र आए हैं शेर अफजल मरवत को। लेकिन अब पार्टी रुकनीत ही मनसूख हो जाना, उसके बावजूद शेर अफजल मरवत का ये कहना कि मैं पार्टी का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। सीधा सवाल करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे कि बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है इस वक्त, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मर्जी के बगैर नकवी साहब ने ये नोटिफिकेशन किया है, तो आपने चेयरमैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? पहली चीज ये कि आप चेयरमैन को ले लीजिए लाइन के ऊपर, वो अगर ये जुमला आप कहते। उन्होंने तो कहा था, बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मैं खान साहब से मिलूंगा इस मामले में। एक मिनट सुन लेना जी। पार्टी का एक नोटिफिकेशन निकला था आज से कोई 20-25 दिन पहले। हाँ जी। जिसमें एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर शेर अफजल मरवत साहब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और अगर वो 2-3 महीने के अंदर जो हमें हिदायत थी अगर वो सही रहे और कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि शेर अफजल मरवत इज रिफॉर्म्ड, ही हैज मेंटेन्ड एक्सेलेंट डिसिप्लिन, इनकी फुल फ्लेज मेंबरशिप रिस्टोर होनी चाहिए, इनको कमेटियों में भी वापस लेना चाहिए, इनको हर जगह हिस्सा लें। शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले हफ्ते 2-3 दफा वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन दोबारा कर दी, जिसकी वजह से ये 4 रुकनी कमेटी में से 3 रुकन मिले, चौथा इसलिए नहीं मिल सका कि उनका नाम रऊफ हसन है। अच्छा, ठीक है, ठीक। फिरदौस शमीम साहब एक बात पूरी कर लेने दें। अच्छा जी, तो जो 3 रुकनी कमेटी में बाकी 3 लोग जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड कमेटी है, उसको किसी को से इजाजत नहीं लेनी थी। उन्होंने ये फैसला किया कि इन्होंने एक दफा फिर वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन की। हमने फैसला किया कि इनको एक्सपेल कर दिया जाए पार्टी। वो एक्सप्लेनेशन का नोटिफिकेशन बनाया और वो साइन करके मैंने उमर अयूब साहब के पास भेज दिया जो कि सेक्रेटरी जनरल है, और उन्हीं ने जो है पब्लिकेशन के लिए मीडिया पे भेज दिया। उन्होंने खुद साइन क्यों नहीं किया बतौर सेक्रेटरी जनरल, आपसे क्यों कराया? इससे कि मैं कमेटी का हेड मैं हूँ भाईजान, वो नहीं है, इट्स अ फुल्ली एम्पावर्ड कमेटी। मैं अब अपने नाम के साथ मैंने आपको उसके अंदर लिखा द कमेटी हैज डिसाइडेड। जी, तो ये बैरिस्टर गौहर साहब को बताना जरूरी नहीं था इस कमेटी को कि हमने ये फैसला किया है? मुझे किसी को भी नहीं बताने की जरूरत थी। खान साहब ने जब ये कमेटी बनाई थी और एम्पावर किया था कि ये काम आपके जिम्मे कि आप 4 हजरात इस शख्स को देखते रहिए, अगर ये कोई वायलेशन करे तो आप निकाल दीजिएगा, और अगर ये सही रहे तो कोई मसला नहीं। क्या वायलेशन की उन्होंने? जी, वायलेशन पार्टी के डिसिप्लिन की। पार्टी के डिसिप्लिन में जो बुनियादी चीज़ें, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टी और मेकिंग पब्लिक पार्टी इश्यूज जो कि नहीं पब्लिक में किए जा सकते। जैसे अब आप मुझसे कहेंगे जी आपका ये डिस्कशन हुआ, ज़रा आपकी कमेटी के अंदरूनी डिस्कशंस के हालात बताऊं, वो मुझे कोई भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको फैसला बताऊं। लेकिन वो कह रहे हैं बानी पीटीआई से आपने मंजूरी ली है, कि उनसे भी मंजूरी नहीं ली है, अडियाला की कोई मंजूरी नहीं थी, इसके लिए जरूरी नहीं थी। मैं तो नहीं किया, मैं तो कराची में बैठा हूं, तो मैं तो नहीं कह सकता कि, और ना खान साहब जूम लिंक पे आ सकते हैं जैसे मैं आपकी तरह। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जेलों में ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को सहूलत दे दी जाए।